हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर डी कचौरी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कक्षा छठवीं की जो वर्कशीट है 2020-21 वाली, तो आज हम उसको हल करेंगे। तो हम कैसे हल करेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो विषय सामाजिक विज्ञान है, कक्षा छठवीं, माह मार्च की। और यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, और यहाँ पे अपने पिता का नाम डालना है, और यहाँ पे विद्यालय, और यहाँ पे कक्षा। तो यहाँ पे आपको ये सब भर लेना है, और यहाँ भरने के बाद फिर आप अपने पेपर को शुरू करेंगे, वर्कशीट को। तो दोस्तों, हम अब देखते हैं कि वर्कशीट कैसे हल की जाती है, सामाजिक विज्ञान विषय माह मार्च की कक्षा छठवीं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाल बटन से दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये खंड अ पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पहला प्रश्न है, इसके उत्तर देना है। तो इसमें नंबर का है, निम्नलिखित की उपयुक्त जोड़ी बनाइए। तो इसमें निम्नलिखित की उपयुक्त जोड़ी बनानी है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो क है और एक ख है। ये आपको दोनों दिख रहे हैं, तो आपको इनकी जोड़ी मिलानी है, इनकी जोड़ी मिलानी है, इनकी इनकी इनसे मिलानी है। तो दोस्तों, कैसे मिलाते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नंबर एक की स्तूप वाली को मिलाएंगे टीला से, स्तूप वाली को टीला से मिलाएंगे, और शिखर वाली को गर्भ ग्रह के ऊपर लंबाई में निर्माण, तो इसको इससे मिला लेंगे। और फिर मंडप आएगा, फिर मंडप को मिलाएंगे स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। तो दोस्तों, अब चौथा है गर्भगृह, तो इसको मिलाएंगे देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। तो दोस्तों, अब ये हमने मिला लिए हैं। अब पांचवा है प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ है, तो इसको मिला लेंगे हम मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। तो अब ये हमने मिला लिए हैं। तो अब मिलाने के बाद ब नंबर का प्रश्न है। तो ब नंबर का प्रश्न आपको दिख रहा है ये, तो इसको आपको कर लेना है। आप चाहें तो वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये ब नंबर का प्रश्न है, कागज के अधिक से अधिक उपयोग वाले कार्यों की सूची बनाइए, इसे कैसे काम किया जाता है, इस पर अपने सुझाव लिखिए। तो दोस्तों, इस पर अपने सुझाव लिखने हैं। तो हम लिखेंगे कागज का सर्वाधिक उपयोग, तो डैश करके लिखेंगे। नंबर एक पे समाचार पत्र, नंबर दो कापियाँ, नंबर तीन पुस्तकें, नंबर चार नोट बनाने में आदि, और सभी जगह का कागज सभी जगह कागज का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, इसे कम करने के लिए हमें कागज की रिसाइकलिंग। तो दोस्तों, ये प्रश्न यहीं पे हो गया है। मतलब इसका थोड़ा सा प्रश्न, इसका थोड़ा सा उत्तर दूसरे पेज में है, तो हम वो आपको बताएंगे। तो अब दूसरा पेज देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर वहाँ से वहाँ का प्रश्न है, ये ब नंबर वाला। तो इसको आप लिख सकते हो। इसको लिखने के बाद अब यहाँ 7 नंबर वाला प्रश्न है। तो 7 नंबर वाले प्रश्न में क्या है, चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, किन्हीं दो चीनी यात्रियों के नाम बताइए, जहाँ वे गए थे उन स्थानों के नाम भी लिखिए। तो दोस्तों, अब इसका उत्तर देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को फ्यूज करके भी लिख सकते हैं, मतलब रोक के। तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में है, चीनी यात्री भारत में बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे। चीनी यात्री में हेमसोंग तथा फायन प्रमुख थे। तो दोस्तों, ये आपका 7 नंबर वाला उत्तर हो चुका है। तो अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। तो प्रश्न 2 में ये है। तो अब प्रश्न 2 में क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है हमको। तो दोस्तों, इसमें आ नंबर वाला प्रश्न है, ये आ नंबर वाला है यहाँ पे, ये वाला। तो अब इसको करते हैं हम। इसमें प्रश्न क्या है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम क्या है, इसे अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपने सुझाव लिखिए। ये प्रश्न है आ नंबर का। तो इसका उत्तर क्या है ये हम देखते हैं अभी। इसका उत्तर आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। ये आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। तो अब हम पढ़ के बताते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया
राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना। तो दोस्तों ये अ नंबर वाला प्रश्न हो गया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ब नंबर वाला प्रश्न। तो दोस्तों ये ब नंबर है, इसका प्रश्न है, ये प्रश्न है इसका, इसमें लिखा है भारत में स्थानीय मानक समय किस देशांतर रेखा से माना गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर है भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। तो दोस्तों ये आपका 12 नंबर वाला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों 7 नंबर वाला प्रश्न, अब 7 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर वाले प्रश्न में दिया है नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं क्यों। तो दोस्तों ये आपका 7 नंबर वाला प्रश्न है। तो अब इसका उत्तर देखते हैं, ये हमारा उत्तर है। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा है उत्तर में मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान है, इसलिए यह मैदान सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो दोस्तों ये आपका 7 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न 3। तो ये अब तीसरा प्रश्न आ चुका है। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, इसमें दिया है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तीसरा प्रश्न है, इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दोस्तों इसमें आ नंबर वाला प्रश्न है ग्राम सभा व ग्राम पंचायत में अंतर लिखिए। अब इसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर लिखिए। तो हमको अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर लिखना है। तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं। अब इसका उत्तर है ग्राम सभा का अर्थ एक गांव के सभी लोगों की एक सामान्य सभा से है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत रूप में जाना जाता है जिनसे सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो दोस्तों ये आपका अ नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा 3 में। तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। तो दोस्तों अब हम 12 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये 12 नंबर वाला प्रश्न है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 12 नंबर वाला प्रश्न है। तो अब हम इसका प्रश्न में क्या है ये पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों में किन किन विषयों पर बातचीत होती हैं, अपने आसपास के वरिष्ठ जनों से चर्चा कर लिखिए। तो हमें अपने आसपास वरिष्ठ जनों से चर्चा करके लिखना है इस उत्तर में। तो हमने लिख दिया है, हम यहाँ पहले से ही लिख चुके हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो यहाँ से। ये आपका उत्तर है, आप लिख सकते हो। इसमें दिया है ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है। ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप में यदि किसी बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो 15 दिन के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होगी। ग्राम पंचायत के कार्य नंबर 1 कृषि संबंधी कार्य, नंबर 2 ग्राम विकास संबंधी कार्य, नंबर 3 पशुधन विकास संबंधी कार्य आदि। तो दोस्तों ये आपका 12 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर। तो अब हम देखते हैं 7 नंबर वाला। तो 7 नंबर वाला ये है, 7 नंबर वाले में क्या दिया है, ग्राम पंचायत को अपने खर्चे हेतु आय कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत को अपने खर्चे हेतु आय कहाँ से प्राप्त होती है, तो हम अब देखते हैं। इसका उत्तर है, या आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। इसका उत्तर दिया है ग्राम पंचायत के वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर, प्रकाश शुल्क, जब शुल्क आदि से आय प्राप्त लेती है। तो दोस्तों ये आपका 7 नंबर वाला प्रश्न उत्तर हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में दिया है चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब यहाँ पे ये चित्र दिया है, इसको देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अब हम देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, ऊपर दिया गया चित्र किस स्थल का है, पहचान कर नाम लिखिए। तो अब ये ऊपर जो चित्र दिया है
उसको पहचान कर उसका नाम लिखना है कि वो कौन सा चित्र है और वो क्या है। तो अब हम इसमें देखते हैं उत्तर क्या है इसका। इसका उत्तर ये है, ऊपर दिया गया चित्र सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश के जिले रायसेन में चेनना नदी के तट पर स्थित एक छोटे से गांव सांची में स्थित है। ये सांची में स्थित है ये स्तूप। तो दोस्तों अब ये हमारा आ नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा। अब 12 नंबर वाला ये, इस स्थल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है सांची का मतानु स्तूप मूलतः सम्राट अशोक मलन 3री सदी में बनवाया था। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब ये उत्तर होने के बाद हम देखते हैं 7 नंबर वाला प्रश्न। तो अब 7 नंबर वाले प्रश्न में क्या दिया है। 7 नंबर वाले प्रश्न में दिया है, इसके निर्माण में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसके निर्माण में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया है। दोस्तों अब हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर यह है, तो इस उत्तर को आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। इसमें दिया है, इस स्तूप को ईंटों द्वारा बनाया गया था जिसे काल के द्वारा पत्थरों से ढक दिया था। तो दोस्तों ये हमारा 7 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दबाला। तो द में दिया है, यह स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न है, यह स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है रायसेन जिले। तो दोस्तों ये जो सांची का स्तूप है वो रायसेन जिले में स्थित है। तो अब हम देखते हैं ये नंबर वाला प्रश्न। ये नंबर वाले प्रश्न में दिया है, यदि आपको इस स्थल का भ्रमण करना हो तो अपने निवास से स्थल तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग पता कर लिखिए। तो अब हमको इसका भ्रमण करना हो तो निवास के स्थल तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग का पता लिखिए। तो हमको सुगम मार्ग का पता लिखना है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर दिया है, ये आपको दिख रहा है, ये आप लिख लीजिए। यदि इस स्थल का भ्रमण करना हो तो निवास से स्थल तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग बस द्वारा है। तो ये सुगम मार्ग बस द्वारा है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये नंबर वाला प्रश्न हो गया, इसका उत्तर भी हो गया है, आप लिख सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं 5 वाला प्रश्न। तो 5वें प्रश्न में दिया है, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। ये चित्र दिया है आपके सामने ये, तो इसको देख के उत्तर लिखने हैं। ये आपको दिख रहा है चित्र, तो इसको देख के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये अब प्रश्न आ चुके हैं। इसमें प्रश्न है आ नंबर वाला, वृक्षों से हमें प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। वृक्षों से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनकी सूची बनाइए। तो अब हमें उनकी सूची बनानी है। तो नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 ईंधन, नंबर 3 शहद, नंबर 4 गोंद एवं लाख, नंबर 5 इमारती लकड़ी, नंबर 6 लकड़ी, नंबर 7 फर्नीचर, नंबर 8 खेल का सामान, नंबर 9 दवाइयाँ, नंबर 10 फल, नंबर 11 औषधि, नंबर 12 है जानवरों के लिए आवास चारा। तो दोस्तों ये हमारा आ नंबर वाला प्रश्न हो गया है। तो दोस्तों हम अब 12 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर वाला प्रश्न ये रहा। तो इसमें क्या दिया है, नीचे दी गई तालिका में भारत से संबंधित जानकारी लिखिए। ये प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में भारत से संबंधित जानकारी लिखिए। तो अब हमें इस तालिका दी है ये वाली, इससे संबंधित जानकारी लिखनी है। तो अब दोस्तों अब देखते हैं नंबर 1 पे अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। तो दोस्तों ये है लगभग 30 डिग्री, ये लगभग 30 डिग्री है। तो दोस्तों ये हमारा पहला हो चुका है। अब देखते हैं दूसरे में दिया है, वह केंद्र शासित क्षेत्र जिसकी राजधानी लेह है। तो वह केंद्र शासित जिसकी राजधानी लेह है तो वह है लद्दाख, ये लद्दाख है। तो दोस्तों अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में है पश्चिम में स्थित सागर। तो पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो वो है अरब सागर, अरब सागर है वो। तो दोस्तों अब चौथा देखते हैं। चौथे में दिया है दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश। तो दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है, पड़ोसी देश है ये हमारा श्रीलंका। तो दोस्तों हमारा दक्षिण में पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। नंबर 5 है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी।
वो है नर्मदा नदी। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा ये दिया है, 6 नंबर वाला प्रश्न है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है। तो दोस्तों ये प्रश्न दिया है, कौन सी पवन हमारे इस भारत में वर्षा लाती है। तो दोस्तों जो कि वर्षा आती है हमारे भारत में, तो वो कौन सी पवन से आती है, तो हम देखते हैं। तो इसका उत्तर है मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। इसका उत्तर आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हो, मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। दोस्तों ये हमारा हो गया है। तो हम दूसरा देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न नंबर 6 दिया है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों अब इसमें आ नंबर वाला प्रश्न है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, लिखिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में दिया है कि नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, लिखिए। यह आपका आ नंबर वाला प्रश्न हो गया है। तो दोस्तों अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर दिया है ये, आप लिख सकते हो और हम आपको पढ़ के भी बता सकते हैं। नंबर 1, घरों और बाजार से कचरा जमा करना और उसका निपटन, इससे सड़कें और गली साफ सुथरी रहती हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है घरों और बाजार से कचरा जमा करके उसका निपटन करके उसको मतलब ख़त्म करके, इससे गली साफ सुथरी रहती हैं। तो दोस्तों अब हम 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है नालियों को साफ रखना, इससे शहर भी साफ रहती हैं। तो जैसे कि हम नालियों को भी साफ रखेंगे तो उससे हमारी शहर भी साफ रहती है। तो दोस्तों अब हम नंबर 3 देखेंगे। तो नंबर 3 में दिया है मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए काम करना। मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए काम करना। तो हमें मलेरिया जो कि मच्छरों से होता है, डेंगू भी मच्छरों से होता है, तो उसकी रोकथाम के लिए काम करना, जैसे नालियों में दवाई छिड़कना आदि ऐसे काम होते हैं, तो हम वो करेंगे तो हमारी शहर साफ रहेगी। तो दोस्तों अब ये हमारा 2 नंबर वाला प्रश्न आ गया है, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है। दोस्तों ये प्रश्न है कि नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। ये उत्तर दिया है हमारा, नगर निगम अपने काम के लिए विभिन्न तरह के कर, जैसे संपत्ति कर, और 2 नंबर है मनोरंजन कर, 3 नंबर है दुकान और होटल पर कर, और 4 है पानी पर कर, नंबर 5 है आदि से धन इकट्ठा करता है। तो दोस्तों ये हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों अब ये हमारा हो गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। ये हमारा दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न खंड ब है। प्रश्न 7, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर अपने माता पिता से बातचीत करें। तो ये हमारा प्रश्न है खंड ब। ये प्रश्न 7वां है हमारा। तो अब इसमें ये सब इसका प्रश्न ही है, ये आपको दिख रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसमें क्या प्रश्न आए हैं और उसके जवाब भी देने हैं। तो चलो अब दूसरा पेज देखते हैं। तो दोस्तों अब इसमें ये प्रश्न आए हैं, नंबर आप आया है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है। तो ये प्रश्न ये है, मोहन के खेत में दक्षिण में जो जमीन है वो किसकी है। तो दोस्तों अब इसका उत्तर ये आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है रघुराम वल्द रतनलाल। तो आप लिख लीजिए। और नंबर
बवाला है। रघुराम और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। रघुराम और मोहन की बीच की जमीन के बीच सीमा लगाइए, सीमा पर निशान लगाना है। तो दोस्तों ये आपको जो दिख रही है ये रघु और मोहन की ज़मीन है, इसके बीच में जो सीमा है उस पर निशान लगाना है। तो हमने ये निशान लगा दिया, ये आपको दिख रहा है ऐसा ऐसा निशान दिख रहा है ये वाला। दोस्तों आप ये चित्र अपने कॉपी में छाप सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं 100 नंबर वाला प्रश्न। तो 100 नंबर वाले प्रश्न में क्या दिया है, खेत क्रमांक 3 को कौन इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों ये प्रश्न है खेत क्रमांक 3 को कौन इस्तेमाल करता है। तो इसका उत्तर है, ये आप देख सकते हो, इसका उत्तर में दिया है मध्य प्रदेश सरकार। तो दोस्तों जो खेत क्रमांक 3 है उसको मध्य प्रदेश सरकार इस्तेमाल करती है। ये आपको दिख रहा है, देखो ये जो खेत क्रमांक 3 है ये वाला, तो इसको मध्य प्रदेश सरकार इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, 2 नंबर वाला प्रश्न है। अब इस प्रश्न में क्या दिए गए चिन्हों के आधार पर खेत संख्या 2, 3 व 6 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है, ये हमको लिखनी है। तो दोस्तों अब हमें ये प्रश्न तो देख लिया, अब इसका उत्तर देखते हैं। उसका उत्तर है ये, इसका उत्तर है ये, उत्तर में दिया है नंबर 1 खेत संख्या 2 में कुआं। ये आपको दिख रहा है, ये है खेत संख्या 2 में कुआं। और खेत संख्या 3 में सरकारी घास का मैदान है और कुआं, एक कुआं भी है और एक पेड़ भी है। ये 2 नंबर वाला है, ठीक है दोस्तों। और 3 नंबर में क्या दिया है, खेत संख्या 6 में सिर्फ एक कुआं है। तो जो खेत संख्या 6 है उसमें सिर्फ एक कुआं ही है, ये वाला, ये लिखना है आपको। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये नंबर वाला क्या है। तो ये नंबर पे लिखा है जमीन बटाई पर देने का अर्थ अपने अभिभावक से पूछ कर लिखिए। जमीन बटाई देने का अर्थ अपने अभिभावक से पूछ कर लिखना है। दोस्तों हमने पूछ कर लिख लिया है, ये बटाई, इसका पहले आपको ये दिख रहा है, ये लिख लेना है। इसका उत्तर है बटाई पर अपनी जमीन देने वाले किसानों को कुल कृषि मापन का आधा हिस्सा आपको छोटे से उसमें दिख रहा होगा, ये आधा हिस्सा लेना देना है। जबकि बटाई पर जमीन देने वाले भू साथियों को 1 रुपया भी खर्च नहीं आता। तो दोस्तों ये हमारा ये नंबर वाला प्रश्न हो गया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न नहीं है। तो अब दोस्तों ये हमारा पूरा सामाजिक विज्ञान विषय हल हो चुका है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।